हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर नया टॉपिक लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसे मैंने अपने कवर पर भी डाला है, जो हमारा यूट्यूब कवर है उस पर भी डाल दिया है। और वो टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है इंग्लिश का। और इंग्लिश में जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो है प्रेजेंट का कंटिन्यूस की बात चल रही है यहाँ पर कि किस तरह से हमें किस वाक्य में क्या प्रयोग करना होता है। आइए शुरू करते हैं अपने वाक्यों को। देखिए, प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है। अब इसके अगले नियम पे हम चलेंगे। जो अगले नियम थे क्या है, जो हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस का प्रयोग इंटेंशन होता है कोई इरादा। जैसे हम कोई इरादा बनाते हैं, इंटेंशन। और लाइक्लीहुड मतलब कोई संभावना का बोध कराने के लिए होता है, तथा इससे फ्यूचर टाइम के भाव का बोध होता है। एग्जाम्पल थ्रू देखें। आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ। इंटेंशन यानी इरादा दिखा रहा है। दूसरे में ही इज गोइंग टू डाई, लाइक्लीहुड मतलब संभावना प्रकट हो रही है, वह मरने के लिए जा रहा है। संभावना है, अभी मरा नहीं है मगर संभावना है कि वह मरने के लिए जा रहा है, तो मतलब मरेगा ही, संभावना प्रकट हो रही है। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। वह है शी इज नोइंग हिम वेल, ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, I am feeling that you are right. She is having a scooter. She is having a handsome husband. The pot is containing water. अब इसमें हमें क्या गलती दिखाई देती है? अधिकतर जो एग्जाम होता है हमारा, उसमें हम कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई गलती कर ही आते हैं, या हम उसे समझ नहीं पाते, या हमारे कुछ अच्छी तरह से पढ़ा हुआ नहीं होता है। हमें इसको अच्छी तरह से देखना है। जब हम इसको देखेंगे, देखें शी इज नोइंग हिम वेल। अरे भाई, इसमें तो हमने सोच लिया कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब वाक्य ठीक होगा, जबकि ये गलत है। क्या गलत है? इज नोइंग, यहां पर हमें नोस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। नोइंग, इसको काट दो, इसे काट दो, कट कर दो। शी नोज हिम वेल, ये हुआ हमारा करेक्ट। इसी प्रकार से दूसरा, ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, इज अंडरस्टैंडिंग। अरे भाई, ये भी तो हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। क्या करना है? He understands, सिंपल प्रेजेंट में बन गया ये भी। इसी प्रकार से I am feeling that you are right। अब यहां भी यही होना है, यहां पर होना है feel, I feel that you are right। नेक्स्ट, she is having a scooter, यहां भी मिस्टेक है। अगर हम ऐसे कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में गलत हो जाएगा। आउंस कर दें इसको, आउंस, और ये वाकई यहां पर कट कर देते हैं। नेक्स्ट है शी इज हैविंग ए हैंडसम हस्बैंड। देखो भाई, फिर वही चीज, यहां ये न लगाकर हम हैज का यूज कर देंगे। शी हैज ए हैंडसम हस्बैंड। नेक्स्ट, द पोट इज कंटेनिंग वाटर, ये भी इसी तरह से होना है। यहां पर होना है कंटेन, कंटेन्स कर देंगे वाटर। अब अगला टॉपिक जो हमारा चलता है, इसी की अब क्रियाएं, कुछ क्रियाएं वर्ब हमारी ऐसी हैं जिनमें हम इंग फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। अब वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं वो हम उन्हें देखते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, जैसे
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, जैसे सी, हेयर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपेयर, सीम, लुक, लव, हेट, अवेयर, डिस्पाइस, डिस्टेस्ट, लाइक, डिसलाइक, होप। और भी है, अब हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं। आगे होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डेनी, प्रेफर, रिगार्ड, सेटिस्फाई, वांट, विश, डिजायर, इंटेंट, प्लीज, मीन, सपोज, थिंक, इमेजिन, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट, own, possesses, have, belong to, keep, consist of, contain, comprise, include, involve, equal, cost, deserve, depend, fit, of, lack, require, resemble, need, dare, sound, etc मतलब और भी। इस तरह की ये हमारी वर्ब हैं जो केवल प्रेजेंट के सिंपल टेंस में ही बनती हैं, इनमें कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे क्या तेरा इनके बारे में है, इन वर्ब्स का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। आगे नई बात से मिलते हैं। अब हम पहला टॉपिक इसमें लेते हैं फील। नंबर 1 पे फील का प्रयोग महसूस करने के लिए होता है, कोई चीज हम महसूस करते हैं उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। बी में फील सोचने का अर्थ भी देता है, मतलब कोई बात हम अपने माइंड में सोचते हैं तब हमें यह सोचने का अर्थ भी प्रदान करता है। एग्जाम्पल देखें, आई फील यू आर राइट, मैं सोचता हूं तुम बिल्कुल ठीक हो, यानी तुम अपनी तरह से जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फील के बाद एडजेक्टिव्स एंग्री, प्लीज्ड, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, टेंस, रिलैक्स्ड, नर्वस, कॉन्फिडेंट etc इनका जो प्रयोग है सब्जेक्ट के इमोशंस, फिजिकल और मेंटल कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए भी होता है। इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, लेकिन इसे कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। जो हमने देखा है इन्हें कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल देखें इसके, हमसे कोई क्वेश्चन करता है क्या, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील, आंसर दिया जाता है आई फील बेटर। मतलब हमने से किसी ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन में पूछा कि आप कैसे हो, हम उनसे एक जवाब देंगे कि भाई मैं पहले से कुछ अच्छा हूं, कुछ मतलब पहले से कुछ अच्छा हूं, अधिक अच्छा हूं। दूसरा, ये तो हुआ हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में। अब हाउ आर यू फीलिंग, अब आप कैसा महसूस कर रहे हो, यानी आप कैसा महसूस कर रहे हो, उसका आंसर दिया जाता है आई एम फीलिंग बेटर, मैं जो है अब अच्छा महसूस कर रहा हूं। इस प्रकार के जो वाक्य हमें एग्जाम में देखने को काफी मिलते हैं, परंतु इनमें जो है आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे जितनी भी हमारी वर्ब्स दे रखी हैं उसमें आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अभी और हैं, पूरा देखते हैं। अब फील फॉर का प्रयोग ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, मतलब स्पर्श करते हुए किसी चीज का पता लगाने की कोशिश करना। किसी चीज को हम स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने के बाद उसका पता लगाते हैं, पूरी तरह से उसकी जांच करते हैं, तब के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होता है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। पहले हमने किसी चीज को देखो छुआ और पता लगाया कि ये क्या चीज है, तब उसका जो प्रयोग करेंगे हम, यानी उसे जो है बिल्कुल लगातार कार्य को करेंगे, कार्य हमारा लगातार होता रहेगा, उससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा जो है कंटिन्यूअस टेंस में होता है। एग्जाम्पल, शी वॉज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क। देखो, शी वॉज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क, मतलब हमें रात्रि के अंधेरे में स्विच से पता चलता है
चीज को महसूस करते हैं, उसे हम जो चीज दबा रहे हैं उसका महसूस होने के बाद हमें पता चलता है कि ये क्या चीज है, क्या चीज हम करना चाह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फील का प्रयोग। जो हमारा फील का प्रयोग है किसी चीज की जांच करना के अर्थ में होने पर, मतलब किसी चीज की बहुत गहराई से जांच करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स। डॉक्टर क्या करता है, देखो डॉक्टर हमेशा क्या करता है, नब्ज को पकड़ता है, नब्ज पकड़ने के बाद तभी बताता है कि हाँ तुम्हें क्या बीमारी है और इसका क्या इलाज किया जा सकता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमसे पूछते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे क्या है, देखो मैं परेशान हूँ, मुझे ये तबीयत खराब है, मेरा ये है, तरह तरह के हमारे रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो वही बात आ रही है, फील का प्रयोग जांच करने के अर्थ में होने पर उसे कंटिन्यूअस में ही प्रयोग करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है। तो आज के लिए मैं अपना यही टॉपिक समाप्त करता हूँ। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।